प्रभारी अगर नहीं बनाया तो हमेशा के लिए बिगड़ जाएगा। 10 साल बहुत होते हैं। 10 साल से धीरे 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 आपको नीचे ढकेलते गए और आपको आज ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया है जहां पर अगर अब की बार आप चूक गए तो फिर ये समझ लीजिए कि अगले 5 साल के बाद आप दोबारा ये सोचें कि 5 साल बाद फिर से मौका मिल जाएगा, ये भूल जाएगी। आपका पूरा भविष्य अंधकार में हो जाएगा, आपका भी होगा, आपके परिवार वालों का, और आने वाली पीढ़ियां आपको माफ नहीं करेंगी कि आपको जब मौका मिला था तो आपने उसका इस्तेमाल नहीं किया। और इसीलिए ये जो 48 घंटे हैं ये आपको अपने लिए देने की जरूरत है, ये आपको अपने भविष्य बनाने के लिए जरूरत है। अपनी सरकार बना करके, अपनी खुद की सरकार बना करके बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत सरकार बनाने के लिए श्री ओम प्रकाश चौरसिया जी को पनियारा से जितवा करके और विधानसभा में भेज करके अपना योगदान देते हुए, भाइयों आज उत्तर प्रदेश में जिस तरह का माहौल है किसी से छिपा नहीं है, लेकिन पिछले 10 साल से जो माहौल रहा वो भी नहीं सबको किसी से छुपा है। और आपके सामने तो आज उत्तर प्रदेश की आम जनता जो है उसके लिए इतना आसान हो गया है कि ये चुनना कि किसकी सरकार लानी है, किसको हमें गद्दी में बैठाना है, क्योंकि उन्होंने 3 सरकारें देख ली। उन्होंने पूर्ण बहुमत की सरकार बहन मायावती जी की देखी 2007 से 12, उसके पहले 3 से लेके और 2007 तक समाजवादी पार्टी की जो उन्होंने मिलीजुली सरकार बनाई थी, जो भारतीय जनता पार्टी ने बनवाने का काम किया था और कांग्रेस पार्टी ने समर्थन देकर के किया था, वो भी देखने का काम किया। और उसके बाद 12 से लेके 17 तक समाजवादी पार्टी की जो पूर्ण बहुमत की सरकार थी उसमें उसको भी देखा। आपने देखा किस तरह से 3 से 7 के बीच में और उसके बाद 12 से और 17 के बीच में किस तरह से उत्तर प्रदेश में पूरे उत्पात मचा था। कैसे उत्तर प्रदेश में एक तरफ से लेकर दूसरी तरफ जैसे ही समाजवादी पार्टी की सरकार आती है वैसे ही इनको सभी को मालूम हो जाता है कि अब समाजवादी पार्टी की सरकार आ गई, क्योंकि चारों तरफ हर तरफ जिधर निगाह डाली है उधर आप देखेंगे गुंडागर्दी, माफियागर्दी, डकैती, फिरौती, दहशतगर्दी, लूटपाट, बलात्कार और दंगे फसाद, ये सब चीजें आपको देखने को मिलती। 3 से 7 मिला, उनको आप लोगों ने बाहर करने का मौका दिया, आपने उनको बाहर किया। 12 से 17 में उन्होंने फिर से बढ़ चढ़ करके, क्योंकि तो पूर्ण बहुमत में आए थे, और भी ज्यादा उत्पात मचाने का काम किया, आपने उनको बाहर किया। लेकिन बाहर करते समय धोखा खा गए, बहुत बड़ा धोखा हो गया। धोखा इसलिए लोग खा गए कि लोगों ने सोचा कि ये तो ऐसा मुखौटा लेकर के आए हैं, ऐसे वादे कर रहे हैं, इनके ऊपर तो विश्वास कर लेना चाहिए। ये तो धर्म का चोंगा पहने हुए हैं और धर्म की बात करते हैं, तो अगर धर्म का चोंगा पहन करके आए तो हम ये क्यों ना मान लें कि ये सही बोल रहे होंगे। लेकिन लोगों को क्या मालूम था कि उस धर्म के चोंगे के पीछे और उस चेहरे के पीछे जो मुखौटा लगा रखा था, असली चेहरा जो है वो बहुत दूसरा था, जो सामने से दिख रहा था वो कुछ और था। इन्होंने सभी के साथ धोखा किया। किसको छोड़ा इन्होंने, किसको नहीं ठगा? किसानों को ठगा, किसानों से कहा कि हम तुम्हारी आमदनी 2 गुना कर देंगे। क्या किया? क्या 2 गुना आमदनी कर दी? इन्होंने 25 रुपए गन्ने के मूल्य बढ़ाए। वो भी कब बढ़ाए? जब अभी चुनाव आ गया। एक चुनाव के 1 महीना पहले पूरे 5 साल तक सुध नहीं ली और तब 25 रुपए बढ़ाने का काम किया। समाजवादी पार्टी की नकल करी इन्होंने। समाजवादी पार्टी के लोगों ने 35 रुपए बढ़ाया था जब चुनाव आ गया था। लेकिन बहन मायावती जी ने इस तरह से नहीं किया। उन्होंने 125 रुपए क्विंटल जो पैसा मिलता था किसानों को गन्ना के लिए, अपनी सरकार में 5 साल की, उन्होंने उसको 250 रुपए पहुंचाने का काम करके सही माने में 2 गुना करने का काम बहन मायावती जी ने किया था। ऐसा तो किया ही नहीं, लेकिन उसके साथ साथ में 4 काले कानून भी लाद दिए। किसानों के ऊपर जमीन पर नियत खराब हो गई। इन्होंने सोचा इनकी जमीन छीन लो, और जमीन छीनने के नियत से अपने बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिलाने के लिए, जो उनके जिनसे ये हजारों करोड़ रुपया चंदा पाते हैं अपनी पार्टी को चलाने के लिए,
चुनाव लड़ने के लिए और पूरे देश की संपत्ति जिनके हाथों में बेच दी है, जिन